नमस्कार, प्रणाम। हम हैं आपके भाई, आपके दोस्त प्रवीण मिश्रा बुलबुल। देखिए, शिक्षा विभाग को खिलवाड़ बनाया जा रहा है। इसको लेकर एक कमेंट बॉक्स में कमेंट आया हुआ है कि एक यूट्यूबर है जो पीने खाने वाला यूट्यूबर है, एक पियक्कड़ यूट्यूबर। हालांकि हमको मालूम नहीं है, लेकिन जो कमेंट बॉक्स में कमेंट आ रहा है कि वो पियक्कड़ है। तो एक पियक्कड़ यूट्यूबर शिक्षा विभाग और शिक्षक को मास्टरवा कह रहा है। बताइए, जिसको क ख ग घ कौआ अक्षर भैंस बराबर, जो कुछ भी जानता नहीं है, वो यूट्यूबर मास्टर को मास्टरवा कह रहा है। कितना घृणित बात है। और आज ही से नहीं कह रहा है, वह जिस समय के पाठक जी आए थे, सभी केवल नियोजित थे और सहायक शिक्षक थे, तभी से वो मास्टरवा कहता है। अब वो शिक्षकों को कह रहा है कि हमसे आपको ये ट्रांसफर करना है कि नहीं करना है। हम एसीएस के ऊपर का वो बन रहा है। कह रहा है कि हम सिद्धार्थ को हटा दिए, जो लोग बता रहे हैं लगातार। तो ये कितना घृणित बात है, समझना चाहिए। अब तो बिहार के मुख्यमंत्री शपथ भी ले लिए, लेकिन ऐसे लोग मुख्यमंत्री के को भी समझते हैं कि वो मुख्यमंत्री हैं और मुख्यमंत्री उनके नीचे के हैं। ऐसे भी दुनिया में लोग हैं। सही बात मान गए कि जब नशा चढ़ जाता है तो आदमी मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री से कम अपने आप को नहीं समझता है। आश्चर्य की बात यह है कि शिक्षकों को खिलौना समझने वाले लोग कब इनको, ऐसे लोगों को शिक्षक वर्ग बहिष्कृत करेगा। हालांकि कुछ न कुछ तो समझ में आ ही रहा होगा, लेकिन शिक्षकों को अपना खिलौना बनाकर और उल्टा इनके पास लोग फोन करते हैं। बताइए, शिक्षकों को प्रताड़ित करके, शिक्षकों को गाली देके, बेइज्जत करके, और तुम पैसा कमाएगा यूट्यूब पर। तुमको लगता है कि तुम पैसा कमा लेगा? तुम मामूली परीक्षा दिला के सबका ग्रेड पे वेतन मान लेने वाले हो। ठेकेदार हो क्या कोई? वैसे यूट्यूबर को तो हम देखते नहीं हैं, यक्कड़ पियक्कड़, गंजेड़ी भंगेड़ी, जिस तरह कमेंट बॉक्स में लगातार कमेंट लोग कर रहे हैं। उस यूट्यूबर के अगल बगल के लोग कह रहे हैं कि वो गंजेड़ी है, कोई कह रहा है भंगेड़ी है, कोई कह रहा है कि अपने घर के लोगों को भी मारता पीटता है, कोई कह रहा है कि पियक्कड़ है, कोई कह रहा है कुछ है। यही सुनने के लिए बेचैन था। बताइए, वो कह रहा है कि हम ही करवा दिए, हमको फोन कीजिए, हम ट्रांसफ़र कराएंगे। और जब हमें गंजेड़ी भंगेड़ी है, सब सही बात है कि पियक्कड़वा जब पी लेता है सब, तो लगता है कि साला पूरा ब्रह्मांड को खरीद लेगा सब। जिस तरह पियक्कड़वा सब पी के कहता है कि हाय हट जाओ, प्रधानमंत्री हम हैं, भारत के प्रधानमंत्री हम हैं, आई खरीदेगा, आऊ बेचेगा, दिल्ली का लाल किला बेचने लगता है सब। वही स्थिति है इन पियक्कड़ों का। ऐसे सोशल मीडिया पर लोग भी आ गए हैं। आश्चर्य की बात यह है कि कुछ विशिष्ट शिक्षक भी, जो मामूली परीक्षा लगातार बिहार के यशस्वी, सबसे पढ़े लिखे, सबसे तेज तर्रार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी तमाम मंचों से कह रहे हैं कि मामूली परीक्षा लेकर राज्यकर्मी बना दिया, मामूली परीक्षा लेकर और सरकारी बना दिया, मामूली परीक्षा लेकर। उन नीतीश कुमार को, इतने पढ़े लिखे, इतने विकास करने वाले मुख्यमंत्री को, कुछ विशिष्ट जो मामूली परीक्षा पास करके आया है, वही उखाड़ फेंक रहा था। यह नहीं जानता है कि पे प्रोटेक्शन का जो पत्र जारी हुआ है, इसी के लिए जारी हुआ है कि तुम लोग वोटवा तो कम से कम दे दो। ये बताओ कि जब पे प्रोटेक्शन तुम लोगों को मिलेगा, तो टीआरई 1 टीआरई 2 में जो नियोजित शिक्षक गया है, टीआरई 3 में गया है, उसको क्यों नहीं मिलेगा? मैं बार बार कह रहा हूँ, उनको भी देना पड़ेगा। जो 34,540 में जो नियोजित शिक्षक थे और चले गए, उनको भी देना पड़ेगा। जो नियोजित शिक्षक बने हुए हैं, उनके पास कलेजा है। ऐसा नहीं है कि वो लोग यह परीक्षा, मामूली परीक्षा पास नहीं किए हैं।
हमको 1 दर्जन ऐसे शिक्षक मिले जो इस मामूली परीक्षा में 110 नंबर, 112 नंबर, 115 नंबर, इस बार एक महिला शिक्षिका मिली, वो 150 में 130 नंबर ले आई हैं और ज्वाइनिंग लेकिन नहीं की हैं। करेंगे हम केवल देखने के लिए सर लिए कि मामूली परीक्षा में हम कितना नंबर ला सकते हैं। ऐसे ऐसे भी नियोजित शिक्षक, अभी खांटी नियोजित बचे हुए हैं। एक नियोजित शिक्षक मेरा मित्र ही है, वो बीडीओ हो गया, एक एसडीएम हो गया, वो नियोजित ही है। नियोजित शिक्षकों को कम आंकना मूर्खता वाली बात है। हाँ, जो जानकार हैं, जो जानते हैं कि ग्रेड पे वेतनमान का क्या मतलब है, क्या महत्व है, वो लोग यहाँ रुके हुए हैं। जो जानते हैं कि पिछला 2003 से 5 से 8 से वो लोग वरीय हैं, वो लोग वरीयता उन लोगों के पास है, अनुभव है, वो लोग रुके हुए हैं। जो बचे हुए हैं वह जानते हैं कि जो लक्ष्मण रेखा है, जो माँ का आंचल है नियोजन इकाई, जी जहाँ रहने पर कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। कितना भी बाघ आ जाए, कितना भी बड़ा शेर आ जाए, चीता आ जाए और कुछ भी कर ले, पहले माँ का आंचल जो है वो माँ के ऊपर खंजर चलेगा, माँ का जान जाएगा, उसके बाद वह नियोजित शिक्षक यानी बच्चा उसके बाद वहाँ होगा। तो उन माँ के आंचल वाले बच्चे जो तेज तर्रार नियमावली को जानकर, संविधान को जानकर, 343 जी को पढ़कर और संविधान को जानने के बाद ये बने हुए हैं, वो टैलेंटेड नियोजित बचे हुए हैं। जिन लोगों ने लगातार चुनाव को, तमाम या मामूली परीक्षा और विशिष्ट शिक्षक बन चुके लोगों के विरोध के बाद भी ये नियोजित शिक्षकों ने जमकर शांतिपूर्ण चुनाव कराया और नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर एकदम बैठा दिए। मुख्यमंत्री जी बात नहीं जानते हैं कि केवल खांटी नियोजित शिक्षक और सहायक शिक्षक 94 बैच के जो बीपीएससी के टीचर हैं, उन लोगों के बदौलत शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न हुआ और फिर से मुख्यमंत्री जी काबिज हो रहे हैं। क्योंकि ये सभी जो खांटी नियोजित बचे हुए हैं, ये लोग आस्था विश्वास रखते हैं, इन लोगों को कोई विरोध नहीं है। जो कहता था कि नीतीश को ये करेंगे वो करेंगे, तू मैं उनको बोलता था, उनको तो भाई पे प्रोटेक्शन का एक पत्र तो जारी हो करना ही पड़ेगा शिक्षा विभाग को। और इस तरह के जो दलाल हैं, जो पियक्कर टाइप हैं, वही उल्टा पुल्टा झांसा देते हैं, कहते हैं ये दिलवा दिया, वो दिलवा दिया, ये ट्रांसफर कर देंगे, वो कर देंगे। क्या मालूम है ऐसे लोगों को कि शिक्षा विभाग मतलब क्या होता है, पे प्रोटेक्शन क्या होता है। ये लोग क्या जानते हैं ऐसे लोगों से जो ऐसे नशेड़ी, जैसा कमेंट बॉक्स में आ रहा है कि ये नशेड़ी है, ये अपने माँ को मारता है, ये अपने बाप को मारता है। ऐसे लोग, बात अगर सही है, अगर गलत है तो कोई बात नहीं है, मैं जानता नहीं हूँ, लेकिन अगर सही है, वाकई ये नशेड़ी गंजेड़ी है और वाकई में अगर अपने माँ को मारता है, बाप को मारता है, तो ऐसे लोगों से बचने की ज़रूरत है। ऐसे शिक्षा विभाग में जो लोग हैं, अगर उन लोगों के लिए भी अगर ये करता है तो समझ लेने की बात है कि वो यूट्यूब पर पैसा कमाने के लिए ही सब किया जा रहा है। बात समझनी चाहिए। बता दें कि ऐसे लोग शिक्षक समाज को दूषित कर रहे हैं। वो लोग अपना यूट्यूब चैनल इसलिए बनाए हैं कि वो लोग 2 रुपया कमाएं। चलिए, समझना आपको है, आपको वरीय रहना है, आपको ग्रेड पे चाहिए, आपको वो माँ के आंचल में टैलेंटेड बने रहना है तो नियोजित बनना पड़ेगा। अगर छोड़ के जाना है तो जाने वाले को किसने रोका है? जाने वाले तो कभी जाने वाले को कोई कुछ भी कहता है वो रुकता है, जो दुनिया से जानता है वो चला जाता है। मैं तो हमेशा बचपन से गीत गाता था कि दुनिया से जाने वाले जाने चले जाते हैं कहाँ, दुनिया से जाने वाले
जाने चले जाते हैं कहाँ। हो कोई रोके नहीं उनको, नहीं कदमों के हैं निशान। दुनिया से जाने वाले जाने चले जाते हैं कहाँ। जाने हैं वो हो, जाने हैं वो कौन नगरिया। आए जाए खत न खबरिया। हो आए जाए खत न खबरिया। हो रह जाती हैं उनकी यादें, उनकी की फरियादें। अरे जाके फिर ना आने वाले जाने चले जाते हैं कहाँ। दुनिया से जाने वाले जाने चले जाते हैं कहाँ। तो जो जाने वाले हैं वो जाएंगे, जो खांटी नियोजित रहेंगे उनके पास ग्रेड पे है, उनके पास वेतनमान है, वो माँ के आंचल के जैसे प्रोटेक्शन में है, उनको कोई निलंबित नहीं कर सकता। वे बने रहेंगे, वे अच्छे हैं, वे वरीय हैं, वे 8th पे कमीशन का लाभ लेंगे। 1 महीना बाद 8th पे कमीशन का लाभ मिलेगा। बहुत सारा फायदा है। कितना फायदा जुड़ा है। जो रहेगा वो पाएगा, जो नहीं रहेगा वो दुनिया से जाने वाले कोई रोका है, वो जाएं। जिसको जो मन हो। के पाठक जी ने कहा था कि जिसको जाना है वो जाए, जिसको रहना है रहे। चले दीजिए प्रवीण मिश्रा बुलबुल को इजाज़त। ऐसा ही कुछ विशेष लेके आएंगे। तब तक मेरे गीत को टी सीरीज वेब म्यूजिक कंपनी, बड़े बड़े कैसेट कंपनी से सुनते हैं, प्यार देते हैं, दुलार देते हैं। जरूर दुलार दीजिए। दुनिया के हर ऐप पर मेरे गीत संगीत हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। शेयर कीजिए, उन तमाम नियोजित शिक्षकों को शेयर कीजिए जो अभी भी ऊहापोह में हैं, अभी भी वे दोनों तरफ के नाव में पड़े हुए हैं। जिनको जो रहेगा वही पाएगा, जो नहीं रहेगा वो समाप्त अपना गंवा देगा। और सब कुछ गंवा के होश में आए तो क्या हुआ। चलिए नमस्कार। शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा।